मेरा रक्षाबंधन। अरे रतन साहब, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आप जिस काम से गए थे वो काम बना नहीं क्या? ये बात हुई थी हमारी पूर्णिमा जी, घर आप संभालेगी और बाहर के काम हम। अपनी बेटी तक नहीं संभाली गई आपसे, भाग गई वो हमारी इज्जत को ठोकर मार के। कोई खबर है आपको? पर कनक तो अपने कमरे में नहीं है वो। कहाँ ध्यान था आपका? वो यहाँ से निकली और वहाँ पहुंची जहाँ पर हमने उस छोरे को पकड़ रखा था। उसे वहाँ से छुड़ाया और भाग गई उसके साथ। इतना सब कुछ हो गया और आपको खबर तक नहीं है पूर्णिमा जी। कैसी माँ है आप? कहीं ना भागी हूं मैं बाबा साहब। यही हूं। एक और झूठ बोला तो गाड़ दूंगा थनैट है। छुड़ाया कि नहीं तूने उस छोरे को वहां से? हमारी इज्जत उछालने पे तुली हुई है। के चावे है जहर खा के मर जाए हम तो बता। इज्जत ना उछले इसलिए वापस आ गई बाबा साहब। शादी तो भाग सकती थी सैंडी के साथ। आज भी शादी कर सकती थी मैं उससे, पर ना गई। और क्या गलत किया? ये जो हाथ आपने मुझ पे उठाया है ना, यही हाथ अपने दिल पर रख के अपने आप से पूछिए, आपने सही किया जो किया? सही किया आपने वो उसको ऐसे बंदी बनाकर? हाँ, मैं गई। जब मुझे पता चला कि शिवा ने वहां पे उसे कैद करके रखा है, मैं गई क्योंकि मैं ना चाहती कि मुझसे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा मिले उसे। पर वापस आ गई बाबा साहब, क्योंकि इतने संस्कार तो आपने दिए हैं ना मुझे। आपके आदर्श, आपके उसूल, आपकी प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, यही सब तो इम्पोर्टेंट है ना। इसीलिए भुला दिया अपने प्यार को, घोट दिया मैंने अपनी खुशियों का गला, चूर चूर कर दिए अपने सपने। और रेडी हूं मैं उस इंसान से शादी करने के लिए जैसे कि आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं। बट अब इसके बाद कोई और उम्मीद ना रखना मुझसे। बड़े होशियार चंद समझते हो ना अपने आप को। चमकाओ चमकाओ, होली का पक्का रंग खोल के दिया है। हाथ घिर जाएंगे लेकिन कलश ना चमकेगा समर सा। ओए, ये क्या हाल बना रखा है खुद का? मतलब होली के कलर से ये कलश कौन घिसता है भाई? होली का रंग मतलब? समझ गया। अब घर के नौकरों की मदद लेगा ना तो यही हाल होना है। अब अपना हुलिया सुधार, हाथ मुंह धो, बहुत सारा काम है, मुझे भी बहुत काम है। चल। अच्छा, मैडम ने बदला लिया है मुझसे। प्रसाद, ये मैंने अपनी अंगूठी और लॉकेट वहां रखा था, तुमने देखा क्या? अच्छा, वो आपकी थी? मैंने लगा कचरा डाला है यहाँ वहाँ, तो मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दी। What?
तुम्हें मेरा लॉकेट, मेरी अंगूठी तुम्हें कचरा लगा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे लिए मेरी जान से बढ़ के था। चित्ताई जी का दिया हुआ उपहार था। चित्ताई जी को मैं भगवान मानता हूँ। तुम्हें मजाक लगता? हर चीज मजाक लगती है। अच्छा, तो आपको इस बात से समझ आ गया कि हर बात मजाक नहीं होती समर साहब। मैं आपको भी इसी बात का एहसास दिलाना चाहती थी कि मजाक एक हद तक अच्छा लगता है। जितना प्यार आप अपनी ताई जी से करते हैं ना, उतना ही प्यार मैं माँ की मूर्ति से करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये कोई मिट्टी की मूर्त ना है। जब मैं इसे बनाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी माँ से जुड़ रही हूँ, जिन्हें मैंने बचपन में ही खो दिया था। तो अगली बार ऐसा भद्दा मजाक ना करिएगा। छोड़ो मुझे, नहीं प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं जल जाऊंगा। पूछ रहा हूं ना, उसका सीधा सीधा जवाब देते, वरना इस पानी में उबाल के छील दूंगा तन्ने में। बोल। मैं आपसे पहले भी कह चुका, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ऐसे ना मारेगा तू। चल बोल। कट्टे है सैंडी, जवाब दे। बताता हूँ, बताता हूँ, छोड़ो मुझे, बताता हूँ। सैंडी का फोन है, उठा और पूछ कट्टे है। और जो तूने कोई होशियारी की ना, जानता है ना क्या होगा। हेलो सैंडी भाई, कैसे है? कहाँ पे है भाई तू? यार क्या बताऊं यार, एक लड़के ना मुसीबत बन के गले पड़ गए हैं। जितने बड़े घर की बेटी है ना, उतने ही खतरनाक उसके घर वाले हैं। मेरी जान लेने पे तुले। देख भैया, लड़की गई भाड़ में। मैं तो आज ही जा रहा हूँ मेरे गांव, और वापस कभी लौट के नहीं आऊंगा। हाँ, अगर सालों बाद ये मामला ठंडा पड़ा ना, तुझसे आके जरूर मिलूंगा। ओके भाई, ध्यान रखना अपना। अब तो आपको सैंडी के बारे में पता चल गया ना। वो हमेशा के लिए गांव से बाहर जाने का प्लान बना रहा है। अब उसे पकड़िए, मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। इसकी सेवा पानी चालू रखो, और जो पिछली बार की तरह कोई गलती हुई तो तुम दोनों को पता है तुम्हारा क्या हाल होगा। जी भाई साहब। भाई साहब, मैं कल की नवरात्रि पूजन की तैयारियों में लगी हुई हूँ। आप थक के आए होंगे ना, आराम कीजिए। मैंने आपकी सब चीजें निकाल के रख दी हैं। सब कुछ कहाँ रखा है तूने लाडू? एक चीज रह गई, मराताड़ी बनाने वाला रेतर। इसमें होगा। रेजर कट्टे। शिवराज, ये तुम्हारा वॉलेट मुझे आंगन में पड़ा हुआ मिला। तुम्हारी और रसाल की फोटो देखी तब समझ आया तुम्हारा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ चाहिए आपको समर साहब?
छोटी मेम साहब, यो क्या कर रही हैं? छोटी मेम साहब, विनती करता हूं आपसे मैं, ये गलती ना करें। अपने ही घर में चोरी, ये पैसे और गहने तिजोरी में वापस रख दीजिए, अप्पी की अप्पी। भाई साहब कहाँ गए? छोटी मेम साहब, मैं अपने ये करने ही ना दूंगा। छोड़िए इसको। बड़े घर में चोरी कौन करता है? माँ साहब, भाई साहब, मासी साहब, आइए सब लोग। पंडित जी, आप आगे की विधि संपन्न कराइए, बस हम अभी आए। छोटी मेम साहब, चाहती क्या है? बहुत अकड़ है ना थारी गर्दन में। आज तेरी ये गर्दन और ये नाक सबके सामने झुकेगी। क्या? मासा, ये देखिए, ये आपका वफादार चोरी कर रहा था। और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। एकदम झूठ बोल रही हैं आप छोटी मेम साहब। बड़ी मेम साहब, ऐसा कुछ ना हुआ है। मैं ये पैसे तिजोरी में वापस रख रहा था। मां जगदम्बे की कसम बड़ी मेम साहब, मैं झूठ ना कह रहा हूँ। छोटी मेम साहब ये पैसे और गहने चोरी करके जा रही थी, जो मैंने पकड़ लिया और रोकने की कोशिश करी तो सारा इल्जाम हमारे सर पर डाल रही हैं। मासा, शर्म कर शिवा, शर्म कर। माता रानी की झूठी कसम खा के मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। मासा, अगर मैं चोरी करती तो आप सब लोगों को इस तरह शोर मचा के बुलाती। धक्का इसने डाला है जेवरों पर भी और आप सब लोगों के विश्वास पर भी। तो आज जब इसकी चोरी पकड़ी गई तो इल्जाम मेरे सर पे पड़ रहा है। छोटी मेम साहब, बस बस। बड़ी मेम साहब, आप मन्ने बचपन से जानते हो, आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं मर भी रहाऊंगा ना तो भी इस घर से बिना इजाजत के एक सांस न चुराऊंगा। यकीन करो मारा, मैं झूठ ना कह रहा। चोरी मेम साहब कर रही थी, मैं तो रोक रहा था इनको। इतना बड़ा झूठ, ये तो तेरी कहानी है ना, कोई ना सुनने वाला। और अब बताए, ये आप लोगों से क्या कहेगा कि ये सारी चोरी करके मैं सैंडी के साथ भागने की प्लानिंग कर रही थी। बड़ी मेम साहब, यही सच है, यही सच है। बिल्कुल चुप। यही गंदगी तू मेरे खिलाफ मेरे घर वालों के दिमाग में भरना चाहता है ना। बहुत मौके मिले मुझे भागने के, मैं चाहती ना कब का भाग चुकी होती, पर आप लोग मुझ पे भरोसा ना करते ना, इसीलिए ये उसका फायदा उठा रहा है। बड़े मेम साहब, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं थारे मुंह से सुनना चाहती हूँ सच। तूने ये गहने और जेवर चोरी करने की कोशिश की या नहीं? बड़ी मेम साहब, आपका ये सवाल करना ही ना हमारे पे आरोप लगाने जैसा है। ये बता रहा है कि आपने छोटी मेम साहब के झूठ पे यकीन कर लिया है। मैंने कोई चोरी ना की है, हमारा सच हमारा भगवान जानता है। बड़ी मेम साहब, भाई साहब ने जिंदगी में एक ही कसम खाई है, वो है इस घर के प्रति ईमानदारी।
आप उनकी ईमानदारी पे शक भी कैसे कर सकती हैं? ये कोई पहली बार तो है ना कि छोटी मेम साहब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। चुप, बिल्कुल चुप। सा इनकी मीठी मीठी बातों पर बिल्कुल ना आना। आप लोग तो क्या, जब मैंने शिवा को चोरी करते हुए देखा ना, तो मेरे भी पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। पर वो कहते हैं ना, डाल पे बैठे पंछी, और ऐसे लालची नौकरों पे भरोसा करना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने के समान होता है। जब भी मौका मिलेगा ना, ये ऐसे ही उड़नछू हो जाएंगे। अरे मासा, ये देखिए भाई साहब, इतने पैसे और जेवर देखकर तो किसी का भी ईमान डगमगा जाएगा। ये तो फिर भी नौकर है। मुझे पता है क्या लगता है कि इसकी और इसकी बहन की मिली भगत है। इन लोगों ने सोचा होगा कि बाबा सा तो घर में है नहीं, आप सब लोग बाहर पूजा कर रहे हैं, तो एक काम किया जाए, सारा माल उड़ाते हैं और फुर्र हो जाते हैं। वो तो माता रानी की कृपा से मैंने देख लिया। मुझे ये भी यकीन है, ये आज की नहीं, बहुत पुरानी प्लानिंग होगी। और अगर प्लानिंग पुरानी है तो सबूत भी जरूर होगा। क्यों ना हम इन लोगों के कमरे में चलकर तलाशी लेते हैं। ठीक है, ले लीजिए तलाशी। बिल्कुल लेंगे रसाल। चलिए मासा, चलिए सब। भाई साहब, खड़े क्या है, मेरी मदद कीजिए ना, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। मासा, चाबी की छाप, इसका मतलब इसने आपकी नजरों से बचाकर आपकी चाबियों का गुच्छा चुराया और ये साबुन में उसकी छाप ली ताकि डुप्लीकेट चाबी बनवा सके। इतनी बड़ी प्लानिंग शिवराज। झूठ है यो। बड़ी मेम साहब, ये साबुन मैंने ही रखा, पर ये महाराणा है। चुप कर शिवराज। ड्रेस पे चाबी की छाप कैसे ही बनने ना पता। बस शिवराज, कितने झूठ बोलेगा। समर, कल मैंने तुम्हें इन दोनों के रूम में आते हुए देखा था। तुम्हें कुछ दिखा था या कोई ऐसी हरकत जो तुम्हें अजीब लगी हो? हाँ, मतलब कल जब मैं यहाँ आया था तो मैंने देखा था कि शिवा ने यहाँ से साबुन उठा के अलमीरा में रखा था और मुझसे वॉलेट लिया था। ट्रे पर उस पर चाबी की छाप ना थी, मैंने देखा था। समर साहब मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। ये झूठ है, मेरे भाई साहब कभी ऐसा ना कर सकते। छोटी मेम साहब और समर साहब दोनों मिले हुए हैं ताकि आपकी नजरों में हमें गिरा सके, हमें नीचा दिखा के हमारा मजाक बना सके। शट अप रसाल। जब तेरे भाई साहब को ये साबुन मिला तो पता होगा ना उसे, ये साबुन तो उसका है ही ना। फिर उसने ये साबुन उठाकर सीधे अलमीरा में क्यों रखा? उसे उठाकर कचरा पेटी में क्यों ना डाला? क्योंकि शिवा, तुझे पता था इस साबुन पे चाबी की छाप है और तू वक्त रहते इसे मिटा दे ताकि कोई तुझ पे शक ही ना कर पाए। ना छोटी मेम साहब। हाँ शिवा, यही थारी चाल थी शिवा। मैंने साबुन देखा था, पर रतन सा तुझ पर इतना भरोसा करते हैं और इस भरोसे का ये धोखा दिया तूने। तेरे मन में इतनी कालिक भरी है, इतना नीचे गिर सकता है तू? मासा,
इसने जो किया है ना, उसकी सजा सिर्फ एक थप्पड़ ना है, सीधा इसे पुलिस के हवाले करो। मासा, भाई साहब सही कह रहे हैं। बाबा साहब की आंखों पे तो उसके विश्वास की पट्टी बंधी हुई है ना, तो फैसला आप ही को लेना होगा। बुलाइए पुलिस को। मिर्ची ना लगे तो एक बात बोलूं जीजी, मैं तो कहती हूँ लगाओ हथकड़ी इनको, बुलाओ पुलिस को। जय, पुलिस को फोन लगा। नहीं बड़ी मम्मी साहब, हमने अपनी जिंदगी के 15 साल दिए हैं। मैंने आपसे कभी कुछ ना मांगा। आज उन 15 साल की जिंदगी के लिए आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ के, भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करो। अरे भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करें। आंटी जी, घर का मामला है, इसे प्लीज घर में निपटा लीजिए ना। लाडो, तुझे अपने भाई साहब पे भरोसा है ना? मैं जानता हूं मैंने कुछ गलत ना किया, इसलिए हमारी बेगुनाही की भीख मांगने की तुझे कोई जरूरत ना है। हमारा सच अपने आप सामने आए। वाह, रस्से जल गई, बढ़ना गयो। सच जब तक सामने आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी भाई साहब। अभी हमारा फर्ज है हमारे भाई साहब की रक्षा करना, और आपको बचाने के लिए मुझे किसी के सामने भी भीख मांगनी पड़े ना, मैं मांगूंगी। आप मुझे नहीं रोकेंगे भाई साहब। नहीं बड़ी मेम साहब, बड़ी मेम साहब। मेरे घर वालों की नजरों में तो मुझे गिराने चला था ना शिवा। देखा, तेरी 15 सालों में खड़ी की गई ईमानदारी की दीवार एक चुटकी में गिरा दी मैं। ईमानदार, वफादार, भोला भाला शिवराज चोर बन गया। मेरी सैंडी को कैद किया था ना तूने, मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की थी ना, उसे उस हाल में रखा, डराया, धमकाया, मारा, पीटा, बस उसी का बदला लिया है मैंने। और अब अपनी ये हेकड़ी जेल में जाके दिखाना। मासा, तू अठे? अरे कोई काजल की डिबिया तो लाओ, काला टीका लगाना है हमारे लाड़े सर को, किसी की नजर ना लगे। माता रानी की आरती तो उतार ली, पर जे माँ काका जिसने थारे को जन्म दिया, कि इस चमक धमक चकोरी के पीछे थारी माँ को ही भूल गया। कभी अपनी माँ की चिंता ना हुई कि वो जी है कि मर गई? अरे ऐसी आप शब्द क्यों बोल रही है मासा? है क्यों ऐसी बातें कर रही है? चील के जैसी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है नीचे, वरना छीन के कबूतर बना दूंगी। जे मूंग सिंह मारा लाड़े सर है, पर मारे को मूंग समझने की कोशिश भी मत करना। जरा अपनी कमर को तकलीफ दे, मारे पाँव छू, थारी जगह वही है। नीचे आम जी, इसे हमेशा खुश रखना, कभी कमर की कोई तकलीफ ना हो।
तू चंड चकोरी, हमारे बेटे को बंदर बना के नचाने के अलावा और कुछ आता है कि नहीं? यह रीत है आरती करने की? न थाली में नारियल है, न रोली है, न अक्षत है। जैसे ही आरती करेगी ना तो ऊपर से भगवान नीचे आके एक चमक जाएंगे। टाइम पास चल रहा है क्या? अरे मासा, जब भी बोलती है थारे मुंह से चिंगारी निकलती है। थोड़ा प्यार से बात करें। थारी बहू रानी है। वाह रे वाह, थारी बीवी की वकालत करता है। इस चुड़ैल का काला जादू तेरे सर पे मंडरा रहा है ना, अब तो उतारना ही पड़ेगा। जा बाहर जा, टांगे में हमारा सामान पड़ा है, ये उठा के अंदर ले आ और खुद उठाना। खड़ी के जा, निकल। अब दिखाती हूँ लाड़े सर, माता रानी की आरती कैसे विधि विधान से होती है। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई साहब को ना ले जाइए, मैं आपसे विनती करती हूँ। आप जानते हैं हमारे भाई साहब ने कुछ ना किया। सारा धौलपुर थारी ईमानदारी और वफादारी की कस्में खाता ना थकता है। ठाकुर साहब तो थारे पे आंख बंद करके भरोसा करे। ऐसे सज्जन पुरुष के साथ इतना बड़ा विश्वासघात करने चला था तू? शर्म ना ही थारे? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ऐसे लोगों को ही आस्तीन का सांप कहा जाता है। इसे इसके कर्मों की ऐसी सजा दीजिए कि अगली बार कोई भी नौकर अपने मालिक के साथ ऐसी गद्दारी करने के पहले 1000 बार सोचेगा। लेके चल भरत इसको। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप जानते हैं मेरे भाई साहब ने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, भाई साहब कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने कुछ नहीं किया भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब, चलो नीचे मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। बड़ी मेम साहब, मेरे भाई साहब को पुलिस के हवाले ना करिए। आंटी जी, ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है ना, जो कुछ भी हो रहा है कि सही नहीं हो रहा है। शिवराज पिछले 15 सालों से इस घर में है, तो हमें इस मामले को घर में सुलझाना चाहिए, ना कि उसे ऐसे पुलिस के हवाले करना चाहिए। अच्छा समर, ये जो आज हमारे घर में हुआ है, अगर यही तुम्हारे घर में हुआ होता तब भी तुम यही कहते, घर के घर में निपटा लो, जाने देते इतने बड़े अपराधी को? रसाल, लॉकअप में डालो, खातिर करो साड़ी की, ताकि पता लगे किसी के साथ विश्वासघात करने के की सजा हुए हैं। शिवा अब हमारी कैद में, हुक्म कीजिए, क्या करना है? हो जाएगा। ये तो छोटी मेम साहब का। इंस्पेक्टर साहब, हमारे भाई साहब को छोड़ दो। बंद कर अपनी ये नौटंकी और निकल यहाँ से। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कोठे के करिए लगा। घर जा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। लड़ो घर जा, लड़ो घर जा, घर जा रसाल। हमारी बहन को छोड़ दे। हाथ पर लगाओ, सुने, छोड़ हमारी बहन को। छोड़ इसे। तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक लड़की के साथ ऐसे पेश आने की? क्या हंगामा लगा रखा है ये सब? जिस बेरहमी से तुम इसे मार रहे हो ना, ये कानून के सख्त खिलाफ है। अच्छा, तो तू सिखाएगा कानून मुझे? हाँ, मैं सिखाऊंगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आया ना, तो मेरी ताई जी तुम्हें कानून का ऐसा पाठ पढ़ाएंगी कि जिंदगी में कभी कानून तोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाओगे। लगाऊं फोन? कोई जरूरत नहीं है सीधा दिखावा करने की। पहले छोटी मेम साहब के साथ मिलके मेरे भाई साहब को फंसा दिया, क्या हालत कर दी उनकी, और अब हमदर्दी का झूठा नाटक करने आए हो। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, चले जाओ यहाँ से। साल, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम्हारे भाई ने चोरी की या नहीं, फिर भी मैं यहाँ आया मदद करने के लिए। You know what? तुम लोग मदद के लायक ही नहीं हो। भरोसा नहीं है तो क्यों आए हो हमदर्दी दिखाने? जाओ यहाँ से। बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं अपने दिल की बात सुन के यहाँ तक आ गया। मुझे नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों को तुम्हारे हाल पे छोड़ देना चाहिए था। जो करना है करो। चल। तमीज से लेके जा, हमारी वो तुम लोग मेरा क्या मुंह देख रहे हो? लेके जाओ इसे लॉकअप में। तमीज से लेके जा। बंद करो इसको, डंडों की गर्मी से पिघलेगी चर्बी इसकी। ये कमरा भाग गया हमारे को, अटैच रहूंगी मैं। मासा, मैं क्या कह रहा था, और अभी तो तूने एक ही कमरा देखा, बाकी कमरे देख तो नहीं होते। बस रोना धोना बंद कर, रह लूंगी कोई अलग कमरे में, पर हमारी एक शर्त है कि तारी बिंदनी मारे पैर धोएगी, अच्छे से मालिश करके पैर दबाएगी, तो सोचूंगी दूसरे कमरे में जाने की। हाँ हाँ, क्यों? क्या करो, सामान मंगवा लो? मैं लेके आती हूँ। हमारे पैर बहुत दर्द करे हैं। जी तो हो रहा है कि पाँव के बदले गला दबा दूं बुढ़िया का। चकोरी की बच्ची, तू जानती ना है इस बार किससे पाला पड़ा है तारा? क्यों रे बिंदनी, मन में क्या बुदबुदा रही है? हमारा सारा ध्यान आपके पैरों के थकान निकालने में ही लगा है। वाह रे बिंदनी, तारे हाथों में तो बहुत जोर है। बस ऐसे ही हमारी सेवा करती रहना। चल, अब बहुत हो गया, अब रसोड़े में जा और हमारे लिए थोड़ा खाना वाना बना ले। दही और लौकी का रायता बना देना, कट्टू के चावल की खिचड़ी, और ध्यान रहे खाने में सिंधा नमक ही डालियो। क्या है ना, माता रानी के लिए उपवास रखा है और इतनी दूर से सफर करके आई हूँ, ज्यादा न खाऊंगी, बस थोड़ा सा। और मीठे में क्या अम्मा? मीठा तो खाएंगी ना, पहली बार आई है इस घर पे। उपवास है ना, हल्का ही खाऊंगी। हल्का खाना जहर मिला के खिला देती हूँ, धरती और हमारे सर का बोझ दोनों हल्का हो जाएगा। अरे हाँ सुन, खाने में जहर मिलाने का सोचना भी मत। क्या है ना, आते आते वो थाने में जाके आई हूँ और थानेदार से रपट भी लिखवा के आई हूँ कि अगर मारे को कुछ हो जाए तो हमारी बिंदरी को धर दबोचना। खबरदार, जो इस हवेली में कदम भी रखा तो आज से तू और तेरा भाई इस हवेली में नहीं रह सकते। जा, तू इस घर के बाहर रहेगी। बड़ी मेम साहब, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। अब जो कहेंगी मैं वो करूँगी, जैसा कहेंगी मैं वैसा करूँगी। पर भाई साहब को पुलिस वालों से बचा लो, उन्हें पीट पीट के मार डालेंगे।
इन दोनों भाई बहनों का सामान उठाकर हवेली के बाहर फेंक दे। इस हवेली में हमें नहीं चाहिए। ना मेम साहब, ऐसा ना करो। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? सामान उठाकर बाहर फेंक। जीजी चलो, आरती का वक्त निकला जा रहा है। आपका वफादार चोरी कर रहा था। पुलिस को फोन लगा। माता रानी, आप तो सच्चे लोगों की मदद करती हो ना, फिर मेरे भाई साहब इतनी तकलीफ क्यों झेल रहे हैं? राणा बाबू साहब भी घर पे ना आए, मैं क्या करूं? मेरे भाई साहब की जान खतरे में है माता रानी, उन्हें बचा लीजिए। अरे वाह, एक काम कीजिए, आप इसमें से 5 साड़ियां अलग कर दीजिए। हाँ, अरे तू भी देख ना, तेरी भी पसंद जरूरी है। बेटा देख, तुझे ये साड़ी पसंद है? देख कितनी अच्छी साड़ी है। मासा, जब मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप ले रही हैं तो ये साड़ियाँ भी आप ही पसंद कर लीजिए ना। कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे। छोरी, अपनी माँ से ऐसे बात करे है तू? अरे जीजी ने कितने जतन से एक एक चीज थारे लिए चुनी है, और तू? अरे किस्मत वाली है छोरी, जो ये सब कुछ पहनने ओढ़ने को मिल रहा है तुझे। एक महारा भाग था, शादी के दिन ही पति। अरे वाह, लड़के वालों के घर से फोन है। नमस्ते जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तीसरे दिन ही शुभ मुहूर्त निकला है। बस हम तो कल से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। वो राणा सा तो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनसे आते ही मैं बात करके आपको बताती हूँ। जी जी जी। सुन, कबूल कर ले कि तूने चोरी की है, हमारे खैर से बच जाएगा तू। जो काम मैंने किया ना उतने में कभी ना मरूंगा, चाहे जो कर ले तू। इतनी मार खा के भी इतने तेवर दिखा रहा है तू, तेरी चर्बी अब मैं खुद ढीली करूंगा। सुहास, भरत, बांध दो इसको, तोड़ो इसको। रोटी खाएगा? खिलाओ तुझे रोटी। ले 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 ले, तोड़ो इसको। मानेगा कि नहीं मानेगा? ना मारूंगा। ला डंडा दे।
अब तो थारा रोम रोम जवाब देगा। बकवास करता है। मुझे यहाँ रखने के कितने पैसे खाए तूने? ये बोला तू? मुझे यहाँ कैद करके ये सब करने के कितने पैसे मिले तुझे? मारे को घूसखोर कहने की थारी हिम्मत कैसे हुई? और तोड़ूंगा तेरे को। राणा साहब जी को आने दे, सब साफ हो जाएगा। यो है ठाकुर राणा रतन सिंह की कोठी। ठाकुर सा का बेटा जय और थारा पोता समर दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो समर जो है ना अठे ही रह रहे हैं। थारे को कैसे पता कि ये कोठी राणा रतन सिंह की है? तू तो कभी आयो नहीं। ताऊ जी, अरे मारी जासूस माँ, आजकल मोबाइल का जमाना है। मोबाइल में कुछ भी डालो सब पता चल जाता है कि कौन कठे रह रहा है, कौन कठे से आ रहा है, कौन कठे को जा रहा है। जैसे अब मारे जाने का टाइम हो गया, ये पकड़। ना अरे ना मासा, मैं तो वैसे भी ना जाता ना बिन बुलाए। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, वो जो टेंडर था ना उसकी एनओसी लेने के लिए।